इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में गणेश पूजा का भव्य आयोजन किया। राज ठाकरे हर साल गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस बार भी राज ठाकरे के घर पर गणेश पूजा बहुत धूमधाम से मनाई गई। सबसे बड़ी बात है कि सियासी गलियारे से भी बड़े छोटे सभी नेता राज ठाकरे के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री फडणवीस हो या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी गणेश पूजा के लिए राज ठाकरे के घर पहुंचे। लेकिन असली हंगामा तो तब हुआ जब उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ राज ठाकरे के घर पहुंचे और वहां पर आदित्य ठाकरे ने तमाशा करते हुए गणेश पूजा में बैठने से ही इनकार कर दिया। तो क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, क्या है राउत का रोल, राउत कैसे आदित्य ठाकरे का कान भरते नजर आए, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वैसे तो पूरे देश में ही गणेश चतुर्थी की खूब धूम दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में गणेश उत्सव का उत्साह चरम पर है। वहीं राजनीतिक गलियारे में भी गणेश पूजा की खूब धूम दिखाई दे रही है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी अपने घर पर गणेश प्रतिमा लाए और गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को अपने घर पर इन्वाइट किया। वैसे राज ठाकरे हर साल अपने घर पर गणेश पूजा का आयोजन करते हैं और सभी सियासी लोगों को अपने घर पर बुलाते हैं और इस बार भी अपने घर शिव तीर्थ पर राज ठाकरे ने गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन रखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों से कई बड़े और छोटे नेता राज ठाकरे के घर गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूजा में उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे भी राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ आपको बता दें राज ठाकरे के घर हर साल गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी गणेशोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। राज ठाकरे ने अपने घर पर सभी सियासी लोगों को भी इनवाइट किया ताकि सभी बप्पा का आशीर्वाद ले सके। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ पहुँचे थे। अब जो अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे इस पूजा में आना चाहते थे, लेकिन आदित्य ठाकरे और संजय राउत उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के घर भेजना ही नहीं चाहते थे। खास तौर पर संजय राउत तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर जाएं और इस पूजा में शामिल हो, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे इस पूजा में शामिल हुए और अपने परिवार को भी अपने साथ लेकर गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जिस वक्त गणेश पूजा का आयोजन वहाँ चल रहा था तो उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को भी पूजा में बैठने को कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे ने बड़े गुस्से में पूजा में बैठने से इनकार कर दिया, जिससे उद्धव ठाकरे वहीं पर भड़क गए और आदित्य ठाकरे पर गुस्सा करते भी नजर आए। दरअसल खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे को बार बार संजय राउत फोन कर रहे थे और न जाने क्या क्या उनके कान भर रहे थे ताकि आदित्य ठाकरे इस पूजा में शामिल न हो और पूजा में बैठने से इनकार कर दे। और आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल वैसा ही किया, पूजा में बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। जो उद्धव ठाकरे 2-3 घंटे रुकने के लिए आए थे वो उद्धव ठाकरे सिर्फ पूजा करने के बाद में तुरंत वहाँ से निकल गए और काफी गुस्से में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में जो बेस्ट चुनाव हुए हैं उसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। और इस चुनावी नतीजे के बाद से ही संजय राउत लगातार ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ ना आए, क्योंकि राज ठाकरे को साथ लेकर उद्धव ठाकरे का नुकसान होना तय है, ये संजय राउत का मानना है। इसीलिए संजय राउत ये भी नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे इस पूजा में शामिल हो, क्योंकि संजय राउत को अच्छी तरह पता था कि वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा होगा, मीडिया पल पल की बातें रिकॉर्ड करेगा। इसीलिए संजय राउत नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पूजा में शामिल हो, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर गए, अपने पूरे परिवार को लेकर गए, लेकिन वहाँ पर भी आदित्य ठाकरे ने नखरे दिखाना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे के घर पर गणेशोत्सव मनाया गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक पहुँचे, उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार को लेकर गए, लेकिन आदित्य की
बचकानी हरकत की वजह से उद्धव का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। और खबर तो ये भी आ रही है कि अब उद्धव अपने घर जाकर संजय राउत की भी खबर लेने वाले हैं, क्लास लेने वाले हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या सियासत के चक्कर में भगवान को बीच में लाना जरूरी है? भगवान का अनादर करना जरूरी है? क्या राजनेताओं ने अपने फायदे और नुकसान के लिए भगवान को भी हथकंडा बना रखा है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से लड़की बहन योजना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फडणवीस सरकार लड़की बहन योजना को खत्म करने जा रही है। इसी बीच संजय राउत भी सामने आए हैं और संजय राउत ने फडणवीस पर नहीं बल्कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे ही इस योजना को बंद कराने जा रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ पर आरोप लगाया कि जिस योजना का नाम ले लेकर ये सब सरकार में आए, अब उस योजना को ये बंद करने जा रहे हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है, इनकी सरकार बन चुकी है। अब इस योजना को ये वापस चालू रखने के मूड में नहीं है। संजय राउत का यहाँ पर ये भी आरोप है कि खुद एकनाथ शिंदे ने इस मामले में कदम आगे बढ़ा दिया है कि वो इस योजना को पूरी तरह खत्म कर देंगे क्योंकि इस योजना में बहुत सारा पैसा लग रहा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे इस योजना से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने ये प्रपोजल रखा है कि इस योजना को अब खत्म कर दिया जाए। संजय राउत का ये बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा है। दरअसल माना जाता है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बनाने में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि सरकार के गठन के बाद से ही कई ऐसे मौके आए जब कहा गया कि राज्य सरकार इस योजना को बंद करने के पक्ष में है क्योंकि इस योजना के जरिए उन लोगों तक फायदा ही नहीं पहुंच पा रहा बल्कि उन लोगों को फायदा मिल रहा है जो कि इस योजना में योग्य नहीं है और योग्य लोगों तक फायदा पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए सरकार का कई बार इस बारे में पक्ष आ चुका है कि इस योजना को बंद कर दिया जाए। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बयान दिया था कि लड़की बहन योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा था कि किसानों की कर्ज माफी समेत चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसमें लड़की बहन योजना भी शामिल है। खुद एकनाथ शिंदे ने हाल ही में ये बयान दिया था। लेकिन अब संजय राउत का बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर ही है कि शिंदे इस योजना को पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक चुनावी वादा था, चुनावी मोहरा था और सरकार बनने के बाद में एकनाथ शिंदे इस योजना को बंद करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लड़की बहन या लाडली बहन योजना के तहत 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की गई। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनकी मंत्री अदिति तटकरे ने दी थी। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये भी बताया था कि अयोग्य लाभार्थियों का आंकड़ा सत्यापन के लिए जिला अधिकारियों को सौंप दिया गया है। यानी कि सारी चीजें आगे बढ़ रही है, कागज पत्र देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस योजना को अचानक से बंद करने की बात सामने आई है जो कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल मचा रही है क्योंकि संजय राउत ने मीडिया के सामने साफ साफ कह दिया है कि इस योजना को बंद करने के लिए एकनाथ शिंदे कदम आगे बढ़ा चुके हैं और वहीं सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये योजना सुचारू रूप से जारी रहेगी। अब एकनाथ शिंदे पर संजय राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि ये सब मिलकर लड़की बहन योजना को बंद करने जा रहे हैं और उन बहनों को, उन लड़कियों को फायदा नहीं मिलेगा जो कि इस योजना के तहत योग्य लाभार्थी थी, उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। राउत का ये बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी राउत के इस आरोप पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन राउत ने मीडिया के सामने आकर इतनी बड़ी बात कह दी है, इतना बड़ा आरोप लगा दिया है तो कुछ न कुछ मामला तो जरूरी होगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में लड़की बहन योजना सरकार बंद करने जा रही है? क्या राउत का आरोप बिल्कुल सही है या फिर संजय राउत आने वाले चुनावों में फायदे के लिए एकनाथ शिंदे पर ये सब आरोप मढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।